Good morning dear students. In today's video we are going to learn how to calculate mode by grouping method. फर्स्ट ऑफ ऑल मोड होता क्या है? मोड वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वेजेस दिए हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की है ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हम कह सकते हैं कि 130 इज़ द वैल्यू ऑफ मोड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर अगर हो या हेट्रोजीनियस हो, सभी नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज अलग हों, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मोड वही वैल्यू हो जो फ्रीक्वेंटली अकर करती है। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड करने के लिए हमें दो तरह के टेबल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक होता है ग्रुपिंग टेबल, ये फर्स्ट टेबल बनती है जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज़ को 6 डिफरेंट कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं, और एक बनता है एनालिसिस टेबल। इस टेबल में हम फ्रीक्वेंसीज़ को क्या करते हैं, अलग अलग तरह से ग्रुपिंग करके उनको लिखते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, और मॉडल वैल्यू वो होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स को शो करता है। चलिए इसे एग्जाम्पल की तरह से हेल्प से समझते हैं कि क्या चीज़ कैसे बनेगा ग्रुपिंग टेबल, कैसे बनेगा एनालिसिस टेबल, और उनकी हेल्प से हम कैसे मोड फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द डाटा गिवन। ये डाटा हमें गिवन था प्रीवियस एग्जाम्पल में, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। हमें वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना है ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल का एक फॉर्मेट होता है जो हमेशा ऐसे ही बनता है, जैसे जो वेजेस हैं, यानी क्वेश्चन आप लिख लें एज इट इज़, जो आपका वेजेस है उसको आप डिनोट कर दें एक्स से, और जो आपके नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, सिंपली जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख के जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको आप अपने आप ही एक नेम दे देंगे, कॉलम 1, राइट। अब कॉलम 2 में क्या करना है, कॉलम 2 में आपको टूज़ में वैल्यू लेनी है। टूज़ का मतलब क्या है, एक फॉर्मेट को याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लिख लें 1 + 2, यहाँ पे आप लिख लें 2 + 3, ये थ्रीज़ में जाएगा तो 3 नंबर ऐड होंगे, 1 + 2 + 3, देन 2 3 4 एंड देन 3 4 5। ये क्या है ये समझिए। कॉलम 1 में तो हमने एज इट इज़ क्वेश्चन में से फ्रीक्वेंसीज लिख दी। कॉलम 2 में 1 + 2 का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को प्लस कीजिए, यानी 2 + 4 6। फिर अगला ऐसे ही ग्रुप बनाएं 2 का, 8 + 10 18, देन 5 + 4 9। बाई चांस यहाँ सारे ग्रुप्स बन गए। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता और उसका कोई ग्रुप नहीं बनता तो उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम में हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होके दो नंबर्स को हम प्लस करते चले जाएंगे, 2 + 4 8 + 10 एंड 5 + 4। ये हमारा रेडी हो गया कॉलम नंबर 2। अब चलते हैं कॉलम 3 की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 3। 2 + 3 का पर्पज़ क्या है, 2 + 3 का मतलब है सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करके अगला नंबर जोड़ना है। तो हम थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वैल्यू छोड़ देंगे, सेकंड प्लस थर्ड यानी 2 + 3 सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। 4 + 8 = 12 एंड देन 10 + 5 = 15। अब क्योंकि 4 का कोई पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3 का मतलब फर्स्ट कॉलम से 1 2 3 वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है। 2 + 4 + 8 इट विल बिकम 14 एंड देन 10 + 5 + 4 यानी 3 के आपको पेयर बनाने हैं। 10 + 5 + 4 19 आ गई। इसी तरह से कॉलम 5 में हम करेंगे 2 3 4 यानी सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 2 3 4। अब क्योंकि 3 का ही हमें पेयर बनाना था तो आगे भी 3 नहीं बचे हैं, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, 4 + 8 + 10 = 22। इसी तरह से 6 कॉलम बनेगा हमारा, वैल्यू लेंगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। वैल्यू नंबर 3 = 8, देन 4 एंड देन फिफ्थ वैल्यू। इन 3 नंबर्स को जोड़ के हमारा यहाँ आ गया 23। ये कॉलम्स क्लियर हो गए। फर्स्ट कॉलम बिल्कुल क्वेश्चन में से था फ्रीक्वेंसी वाला, इसमें हमें कोई चेंज नहीं किया है। सेकंड कॉलम में हमने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करते हुए 2 के पेयर बनाए। थर्ड कॉलम में हमने सेकंड और थर्ड वैल्यू से स्टार्ट करके 2 के पेयर बनाए। फोर्थ कॉलम में 1 2 3 वैल्यूज स्टार्ट की। नेक्स्ट कॉलम में हमने 2 3 4 एंड सिक्स कॉलम में हमने 3 4 5। ये हमारा हो गया ग्रुपिंग टेबल। अब इतना करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टेबल पे, दैट इज़ एनालिसिस टेबल। यहाँ आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है देखिए। ये क्वेश्चन था हमारा वेजेस का, ठीक है। इसको आपने चेंज कर देना, ये जो वर्टिकल कॉलम था इसको अब आप हॉरिजॉन्टल बना देंगे। यहाँ लिखिए आप
एक्स की वैल्यूज़ 100, 110, 120, 130, 140 ये क्वेश्चन से हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिख दिया। और ये जो कॉलम हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थे ये हमने यहाँ पे वर्टिकली लिख लिए, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉर्मेट समझ में आ गया। इसको वर्टिकल वाले को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया और इस हॉरिजॉन्टल वाले को हमने यहाँ पे वर्टिकल कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम में चलते हैं और वहाँ देखना है हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट वैल्यू है 10। 10 किसके सामने है? 130 के। तो फर्स्ट कॉलम में हम 130 के नीचे एक टिक लगा देंगे जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हमें दिखाई देगी। इसी तरह से सेकंड कॉलम में हमारा हाईएस्ट वैल्यू था 18, बट ये 18 दो नंबर्स को प्लस करके आया है, 8 और 10। तो 8 और 10 किसके सामने है? 120 और 130 के सामने। तो सेकंड कॉलम में हम एक टिक 120 पे भी लगाएंगे और एक टिक हम लगाएंगे 130 पे। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड कॉलम में। इसका हाईएस्ट वैल्यू है 15, ये प्लस करके आया 10 और 5 को, और 10 और 5 किसके सामने है? 130 एंड 140। तो थर्ड कॉलम में हम दो टिक लगाने वाले हैं 130 और 140 के नीचे। देन कॉलम नंबर 4, हाईएस्ट वैल्यू इज़ 19। अब ये तीन वैल्यूज़ को प्लस करके आया, 10 + 5 + 4, 10, 5, 4। नंबर कौन से हैं? 130, 140 एंड 150। तो इस कॉलम में हम तीन टिक लगाने वाले हैं, एक 130 पे, एक 140 पे, एक 150 पे। ऐसे ही आप सभी कॉलम्स का नंबर्स देख के यहाँ टिक लगाते जाएं और फिर आप टोटल करेंगे टिक का। जिस नंबर के नीचे टिक सबसे ज़्यादा आएंगे, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी यहाँ टोटल जिसका हाईएस्ट आएगा, दैट नंबर विल बी आंसर एज मोड। यहाँ पे आप आंसर कर देंगे कि हमारा मोड है। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ की तरफ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपको, बस लास्ट में आपको एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी है डिस्क्रीट सीरीज़ से। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया है, एज इट इज़ आप ग्रुपिंग टेबल में पहले साइज़ लिख लेंगे, एक्स का कॉलम बना लेंगे यहाँ से, और कॉलम 1 हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी का, राइट। उसके बाद वही वैल्यूज़ हम कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 उसी तरह से बना लेंगे। जैसे कि कॉलम 2 में 1 + 2 था, 4 + 10 इज़ 14, देन 25 + 15 इज़ 40। इस तरह से आप दो दो नंबर्स प्लस करके कॉलम 2 बनाएंगे। थर्ड कॉलम में हम सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, 10 + 25, देन 15, 23 एंड 22, 12। ये तीन वैल्यूज़ हमारी कॉलम 3 में आ रही हैं। कॉलम 4 में था 1 + 2 + 3, देन फिर 3 का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ 2 बचते हैं तो इनको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 3 कंप्लीट नहीं हो रहे। इसी तरह से कॉलम 5 और कॉलम 6 बना लेंगे अपना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, 2 + 3 + 4 और यहाँ पे 3, 4, 5, राइट। ये हमारा ग्रुपिंग टेबल यहाँ पे तैयार हो गया। अब बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की हेल्प तरह से हमें यहाँ टिक लगा लेने हैं एनालिसिस टेबल बना के। यहाँ कॉलम नंबर यहाँ आ गए हमारे वर्टिकली और यहाँ हमारे क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। लेकिन अब जो हाईएस्ट टिक वाली वैल्यू आएगी, पहले तो हम ये आंसर कर देते थे यहाँ पे जो भी था, बट यहाँ पे तो आ गया क्लास इंटरवल। नाउ वी हैव टू यूज़ अ फॉर्मूला फॉर मोड। मोड को डिनोट करते हैं Z से। फॉर्मूला है L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। अब ये L1 कहाँ से आया? जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसका जो ग्रुप है, ये हमने यहाँ पे मॉडल क्लास चूज़ कर ली। तो L1 मतलब इसकी लोअर लिमिट 50, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 50। F1 F0 क्या है क्वेश्चन में? चलिए F1 क्या है और F0 क्या है यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा F1 है वैल्यू, वो कहाँ से लेना है आपको? क्वेश्चन में देखेंगे इसी मॉडल क्लास की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। F1 ये है। इससे जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F0 है और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F2 की वैल्यू है। तो F0, F1, F2 ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करनी है। L1 हमने 50 लिया, F1 हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था 23, F0 यानी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, और F2 यहाँ पे हमने लिया उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल होता है इनका डिफरेंस क्लास इंटरवल्स का। ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे हम मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस वाज द calculation of mode in discrete series and continuous series by grouping method. I hope it is clear. Have a nice day. Goodbye.